जब तक बर्दाश्त थी तो किया है। घर छोड़ के जा रही है, शायद इसको इसके हस्बैंड ने निकाल दिया हो, शायद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी इसी नेक दुआ के साथ बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब। और व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे नए आने वालों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना यूनिफॉर्म प्रेस। और यूनिफॉर्म प्रेस सबसे पहले मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा जा रही है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले करूँ, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो फिर मसला बन जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी थी क्योंकि जब रात को मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो उस वक्त भी खाने शाने के जो बर्तन होते हैं वो ऐसे ही फेंक के चली जाती हूँ। ज़ाहिरी बात है 6 बजे मतलब खाना वाना होता है और फिर 7 बजे रिक्शा आ जाता है तो टाइम ही नहीं होता धोने का। तो फिर नाश्ता बनाने से पहले भी बर्तन धोने होते हैं और फिर बाद में भी जो पड़े होते हैं वो धोने होते हैं। और यहाँ पे जी ये देखें, यहाँ पे जी मैं पका रही हूँ पत्ते शत्ते आज मेरा जो लंच है वो पत्तों से होगा। ना जी पत्तों से नहीं है। यहाँ पे एक रेमेडी बन रही है। और रेमेडी किस चीज़ के लिए बन रही है, आज मैं बना रही हूँ अपने बालों के लिए एक हेल्दी सा ऑयल। और यहाँ पे ऑयल किस तरह बनाया है मैंने, सबसे पहले जनाब मैंने काटे थे प्याज, उनका छिलका भी मैंने यूज़ में लिया है, छिलका भी मैंने घी तेल में सरसों के तेल में डाल दिया। और नीम के पत्ते बाहर से तोड़े अपनी खेती के तो वो भी उसमें ला के डाल दिए। प्याज के पत्ते और सॉरी नीम के पत्ते, प्याज के छिलके और प्याज भी जो होता है वो भी मैंने डाल दिया। और इसको हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रख दिया है ताकि ये स्लो स्लो आंच पे ना ऐसे ही मतलब ब्राउन और फिर थोड़े से ब्लैक हो जाएं। फिर मैं इनको ना सेपरेट कर लूँगी। साथ ही जी मैं दूध भी बॉयल कर लूँगी और साथ साथ मेरी ये जो किचन की क्लीनिंग है वो भी साथ साथ चलती रहती है। तो अभी जी मैं रख देती हूँ दूध बॉयल होने के लिए। और बस जल्दी जल्दी आज मैं काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आज आपने मेरा सारा व्लॉग देखना है। जो ज़रूरी बात है वो मैंने आप लोगों से करनी है, आप लोगों ने मेरी वो बात ज़रूर सुननी है और मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देने हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आप लोग फैमिली हो, बहुत सारे ऐसे आप में से लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा साथ देते हैं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर आप लोगों के जो मशवरे होंगे वो जहाँ तक हो सका मैं उन पे अमल भी करूँगी इंशाल्लाह। और जी यहाँ पे ये देखें जी जो ऑयल था वो रेडी हो चुका है और अभी इसको मैं स्टेन कर लूँगी स्टेनर की मदद से। और ये देखें इतना कि मैंने इनको ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा इनको मैंने जला भी नहीं दिया था और इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं रखा, मतलब ज़रा थोड़े से मैंने ब्लैक कर लिया था इनको ना। जी तो फ्रेंड्स ऑयल रेडी हो चुका है और ये देखें बहुत ज़्यादा मैंने इसे नहीं जलाया और ऑयल रेडी हो चुका है। और चलते हैं बाहर पुरसकून इन्वायरमेंट में बैठ के आप लोगों से अपने दिल की बातें करती हूँ। और आप लोगों ने भी मेरी दिल की बातें दिल से ही सुननी है, एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल देना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि मैं ये अपना प्यारा सा घर, जन्नत नुमा घर जो है वो छोड़ रही हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर मेरे हक़ में हालात होते तो शायद मेरी यहाँ तक नौबत ना पहुँचती घर छोड़ने की। तो काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोगों को मैं अपने जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी मेरी लाइफ की बातें हैं वो शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। बस कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिस वजह से मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है। और जब ये बनाया था तो मेरे माइंड में नहीं था कि एक दिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। तो बड़ी मेहनत से बनाया था, है तो ये कोई इतना आलीशान तो देखने में नहीं है। तो मेरे लिए तो ये भी काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इसको बनाने में मेरा बहुत वक्त लगा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बनाने के लिए मैंने साइड पे रखी थी और जो कि वो भी ज़रूरी थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये जो आपके सामने मेरे लगाए हुए पौधे हैं, देखने में तो ये दरख्त है, आप लोगों को तो ऐसे ही लगता होगा कि ये दरख्त है, इनसे क्या इंसान को मोहब्बत हो सकती है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि मैंने इनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखा है। इंसान जब किसी जगह पे रहता है ना, तो उसकी ईंटों से भी मोहब्बत हो जाती है। जिस चीज़ के साथ भी आप मुखलिस होकर वक्त गुजारते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको जाने नहीं देती। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि मेरा दिल नहीं करता ये सारी चीज़ें छोड़ के जाने को। मुझे ऐसे लगता है मैं इनको छोड़ के जाऊंगी तो ये सारी चीज़ें पीछे से ना, क्योंकि सही कहते हैं ना, जो बाग होते हैं वो माली से ही आबाद होते हैं। तो मैंने दिन रात इन पौधों का ख्याल रखा है, अपने घर का रखा है, जॉब के साथ साथ। काश के हालात मेरे हक में होते। काश हालात मेरे हक में होते तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में मुख्तलिफ मफरूज़े कायम करते हैं कि ये घर छोड़ के जा रही है, शायद इसको इसके हस्बैंड ने निकाल दिया हो, शायद इसके बच्चे नहीं हैं, तो फिर इस वजह से ये लड़ के जा रही हो। तो जब ये जाएगी तो इसका जो हस्बैंड है इसे छोड़ देगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश हैं इस बात पे कि ये जब जाएगी तो इसका हस्बैंड शादी कर लेगा, बच्चे नहीं हैं। तो देखें, जो अल्लाह ने लिखा होता है ना किस्मत में, वो तो होना ही होता है। मुझे लोगों की बातों से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जी फ्रेंड्स, मैं ट्रांसफ़र करवा रही हूँ यहाँ से, इस हॉस्पिटल से। बहुत से मसले मसाइल हैं आने जाने के, और मेरे हस्बैंड की भी जॉब ऐसी है, 3-4 माह एक शहर में तो फिर 3-4 माह किसी और शहर में। तो फिर आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पे कितने फैमिली मेम्बर हैं। तो इस वजह से फिर मतलब हॉस्पिटल भी आने जाने का प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा दूर है मेरा हॉस्पिटल, और मैंने यहाँ पे 9 साल गुजारे हैं। 5 साल मैंने इस घर में गुजारे हैं और 4 साल मैंने अपने जो ससुराल वाला घर था वहाँ पे गुजारे हैं। तो मतलब टोटल मुझे 9 साल यहाँ पे हो गए हैं। जब तक बर्दाश्त थी तो किया है, लेकिन अभी वक्त गुज़रने के साथ साथ आई थिंक इंसान की ना बर्दाश्त भी ख़त्म हो जाती है। बर्दाश्त से मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ कहने वाला तो नहीं है मुझे, ना ही ऐसी वैसी कोई ससुराल वालों की तरफ से मुझे परेशानी है, हस्बैंड की तरफ से परेशानी है। बस परेशानी है तो हॉस्पिटल की है, दूर बहुत है, आने जाने का मसला है।
और उसके अलावा फिर इधर तन्हा रहने का मसला है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो मुझे मजबूर कर रहे हैं ये ट्रांसफ़र करवाने के लिए, वरना दिल नहीं था। जब हमने ये घर बनाया था तो तब सोचा नहीं था कि हम लोग इस तरह आबाद करके इसको उजाड़ के चले जाएंगे। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह वहाँ भी जहाँ गई इंशाअल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा, और आप लोग यूं ही मेरे साथ साथ रहिएगा। और मेरी जो अगली आने वाली लाइफ है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है, यूं ही मेरे साथ रहना है, आपने इसी तरह मेरा साथ देना है। और इंशाअल्लाह बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि मेरी लाइफ में होनी है और इंशाअल्लाह पॉजिटिव होंगी। और अब देखो फ्रेंड्स, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, या फिर महीना लगता है या 2 महीने लगते हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी देर लगनी है मेरे ट्रांसफ़र होने पे। तो जी बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर खुदा न खास्ता ना भी हुआ तो फिर जैसे तैसे पहले वक्त गुज़र रहा है, आगे भी गुजार लेंगे, इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। बस जी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी किसी और बेहतरीन से खूबसूरत से व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।